हेलो नमस्कार, मैं आस्था शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी का गार्गी न्यूज इंडिया में। तो आइए आज की कुछ खास खबरों के बारे में जानते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दीपावली भारतीय नौसेना के साथ मनाई और INS विक्रांत पर समय बिताया। उन्होंने कहा कि यह भारत का पहला स्वदेशी विमानवाहक पोत देश की सैन्य क्षमता का प्रतीक है। PM मोदी ने बताया कि INS विक्रांत ने पाकिस्तान को भी सतर्क किया है। इस मौके पर उन्होंने नौसेना के जवानों को उनके साहस और समर्पण के लिए सलाम किया। दिवाली से पहले बढ़ते प्रदूषण के कारण दिल्ली की वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में पहुंच गई है। इसी को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने राष्ट्रीय राजधानी और उसके आसपास के NCR क्षेत्र में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान का दूसरा चरण लागू करने का ऐलान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिवाली की शुभकामनाएं देते हुए कहा, ईश्वर करे सकारात्मकता की भावना बनी रहे। उन्होंने सभी देशवासियों के लिए सद्भाव और समृद्धि की कामना की। PM मोदी ने इस अवसर पर आपसी भाईचारे और खुशहाली का संदेश भी दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भारत पर लगाए गए भारी शुल्क तब तक जारी रहेंगे जब तक भारत रूसी तेल आयात बंद नहीं करता। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से इस बारे में बातचीत की है, लेकिन भारत ने इस तरह की किसी भी बातचीत से इनकार किया है। कांग्रेस ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए 6 और उम्मीदवारों की सूची जारी की है, जिससे अब तक कुल 60 नामों की घोषणा हो चुकी है। सूची आधी रात के बाद जारी की गई, जबकि महागठबंधन में सीटों के बंटवारे पर अभी तक कोई औपचारिक समझौता नहीं हुआ है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के मुसलमानों के खिलाफ बयान ने बिहार में राजनीतिक विवाद को जन्म दिया है। उन्होंने कहा कि उन्हें नमक हराम के वोट नहीं चाहिए। विपक्ष ने बीजेपी पर विधानसभा चुनाव से पहले मतदाताओं को ध्रुवीकरण करने का आरोप लगाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले सप्ताह एशियान बैठक में क्वेड और ब्रिक्स नेताओं से मुलाकात करेंगे। हालांकि नई दिल्ली ने अभी तक PM की एशियान पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन में भागीदारी की पुष्टि नहीं की है, लेकिन मलेशिया के विदेश मंत्री ने कहा कि वह इसमें शामिल होंगे। मणिपुर पुलिस प्रमुख ने कहा कि जाति संघर्ष का केवल शांतिपूर्ण संवाद ही समाधान है। DGP ने कहा, यह बहुत चुनौतीपूर्ण समय है, लेकिन हम इसे अपनी पूरी क्षमता और सभी के सहयोग से संभालने की कोशिश कर रहे हैं। तेज प्रताप को बिहार चुनाव में नामांकन दाखिल करते समय MCC उल्लंघन के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस के अनुसार जनशक्ति जनता दल के प्रमुख ने महुआ में दस्तावेज जमा कराने की शोभा यात्रा के दौरान SUV का इस्तेमाल किया, जिस पर पुलिस का लोगो और बीकन लाइट लगी थी। इजराइल ने गाजा पट्टी को अगली सूचना तक सहायता रोकने का ऐलान किया है, क्योंकि नवीनीकृत संघर्ष ने अस्थिर संघर्ष विराम को चुनौती दी है। गाजा में यह संघर्ष विराम अब अपना पहला बड़ा परीक्षण झेल रहा है। यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने अमेरिका की यात्रा के बाद सहयोगियों से रूस को समझौता करने से रोकने का आह्वान किया। जेलेंस्की वॉशिंगटन आए, जहां उन्होंने टॉमहॉक मिसाइलों की मांग की थी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के प्रति बढ़ती नाराजगी का लाभ उठाने की उम्मीद जताई। इजराइल ने हमास पर और हमलों की चेतावनी दी है, जबकि राफा सीमा पार अभी भी बंद है। गाजा की सरकारी मीडिया कार्यालय ने 19 अक्टूबर को बताया कि संघर्ष विराम समझौते के बाद इजराइल ने 47 उल्लंघन किए, जिनमें 38 लोगों की मौत और 143 लोग घायल हुए। दिवाली के जश्न के बीच चेन्नई में भारी बारिश का असर देखा गया। तमिलनाडु के कई हिस्सों में जोरदार बारिश हुई। IMD ने पूरे तमिलनाडु में व्यापक वर्षा का अनुमान जताया और बंगाल की खाड़ी में 21 अक्टूबर के आसपास लो प्रेशर सिस्टम बनने की चेतावनी दी। मध्य प्रदेश के खजुराहो में जल्द ही बनने जा रहा है देश का एक और प्रमुख एयरबेस, जो सेंट्रल इंडिया का सबसे बड़ा एयरबेस कहा जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक लगभग 1000 एकड़ जमीन को एयरबेस निर्माण के लिए चिन्हित किया गया है। यमन तट के पास विस्फोट के बाद आग पकड़ने वाले MV फाल्कन जहाज पर सवार 23 भारतीय क्रू मेंबरों को बचा लिया गया। जानकारी के अनुसार जहाज में विस्फोट होने के बाद वह समुद्र में बहता हुआ यमन तट के पास पहुंच गया था। पाकिस्तान ने ICC पर पक्षपातपूर्ण बयान को लेकर निशाना साधा। पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद पर अफगानिस्तान के समर्थन में दिए गए पक्षपातपूर्ण बयान को लेकर नाराजगी जताई। महिला क्रिकेट विश्व कप में इंग्लैंड ने भारत को हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। कप्तान हीथन नाइट ने अपने 300वें अंतर्राष्ट्रीय मैच में 91 गेंदों पर
109 रनों की शानदार पारी खेली। नेट शिवर ब्रंट ने भी बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया। इस जीत के साथ इंग्लैंड की सेमीफाइनल की टिकट पक्की हो गई, जबकि भारत की राह अब मुश्किल हो गई है। भारत के मुख्य राष्ट्रीय कोच राधाकृष्णन नायर ने कहा कि इस बार एशियाई खेलों में एथलेटिक्स से अधिक पदकों की उम्मीद की जा रही है। उन्होंने बताया कि टीम का फोकस आने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियाई प्रतियोगिताओं में बेहतर प्रदर्शन पर है। फॉर्मूला 1 रेसिंग में मैक्स वेरस्टेपेन ने एक बार फिर अपने शानदार फॉर्म जारी करते हुए यूएस ग्रैंड प्रिक्स का खिताब अपने नाम कर लिया है। मैक्लेरन टीम के लैंडो नॉरिस ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए अपने साथी ड्राइवर ऑस्कर पियास्ट्री के साथ चैंपियनशिप पॉइंट्स का अंतर कम कर लिया है। Amazon की क्लाउड सर्विस AWS में आई बड़ी तकनीकी गड़बड़ी के कारण दुनिया भर में कई वेबसाइट्स और मोबाइल ऐप्स घंटों तक प्रभावित रही। इस आउटेज की वजह से Amazon की शॉपिंग साइट परप्लेक्सिटी, लिफ्ट, फोर्टनाइट, स्नैपचैट और क्लैश रॉयल जैसे लोकप्रिय प्लेटफॉर्म्स में कनेक्टिविटी की गंभीर समस्याएं देखने को मिली। दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक 300 के पार पहुंच गया है। इस पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नागरिकों से पर्यावरण के अनुकूल और ग्रीन पटाखों का इस्तेमाल करने की अपील की है, ताकि प्रदूषण को कम किया जा सके। नंदीग्राम के बीजेपी विधायक ने विशेष गहन संशोधन के समर्थन में बयान देते हुए कहा कि जो लोग उनके वाहन पर हमला करने में शामिल थे, उन्हें बांग्लादेशी मुस्लिम बताया गया है। विधायक ने यह भी कहा कि SIR के बाद इन लोगों के नाम मतदाता सूची से हटा दिए जाएंगे। बिहार बीजेपी के राज्य अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 अक्टूबर को बेगूसराय में एक चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। इस रैली के माध्यम से पीएम मोदी बिहार विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी का चुनावी अभियान औपचारिक रूप से लॉन्च करेंगे। ICICI बैंक ने टाटा मेमोरियल सेंटर नवी मुंबई में रेडिएशन थेरेपी सुविधाओं के विस्तार के लिए 625 करोड़ का निवेश करने की घोषणा की है। तो ये थी आज की कुछ बड़ी खबरें। देखते रहिए गार्गी न्यूज़ इंडिया और हमारी वीडियोस को लाइक एंड शेयर जरूर करिए। मैं आस्था शर्मा, धन्यवाद।